जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का पावन व्रत 8 मई 2025 को सर्वेशाम यानी कि सभी लोगों के लिए है। सभी लोगों को व्रत करना है और अगले दिन जो है 9 मई को प्रातः 5:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर पारण करना है। इस एकादशी व्रत का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। इसकी कथा स्वयं प्रभु श्री राम जी के पूछने पर वशिष्ठ जी ने बताया था। वो कथा आगे निवेदन करूंगा। एकादशी के व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। विशेष नियम में क्या है, एक दिन पहले से ही मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और रात्रि में सोने के पहले ही हमें मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए। किसी को कारणवशात बाल वगैरह भी धोना है तो एक दिन पहले ही धो लो भैया। शेविंग भी करना है तो एक दिन पहले ही कर लो, क्योंकि उस दिन प्रातः उठ करके आसपास किसी नदी तीर्थ तालाब में जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में स्नान करना चाहिए। और कहीं तीर्थ पर भी स्नान करने जाएं तो वहाँ भी हमें साबुन इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात में जो है भगवान श्रीमन नारायण जी का विशेष करके लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा इत्यादि कर सकते हैं। तो आपके घर के जो प्रभु जी हैं उनको पंचामृत आदि से स्नान करा करके और नित्य से अधिक तुलसी दल आदि अर्पण कर सकते हैं, सजा सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। उसके पहले जो नियम आता है व्रत में, व्रत का नियम यही होता है उपवास उप समीपे वासा। आप शरीर से, मन से, आत्मा से भगवान के साथ में रहें, इसीलिए रात्रि जागरण की विधि बताई गई है। और उसमें भी जो है हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए कुछ भी खाने पीने की चीज़ों को। निर्जला एकादशी भी बस 1 महीने बाद प्राप्त होने वाली है। निर्जला नहीं रह सकते हैं तो जल पी के रहें, दूध फल फ्रूट्स ले लें, लेकिन लवण रहित लें, बिना नमक का लें तो बहुत उत्तम। नहीं, अगर सेंधा नमक है चलो भी एक बार ले लीजिए। ऐसा नहीं दिन भर सेंधा नमक ही फाक रहे हैं। कुछ लोग गलती से टमाटर इत्यादि खाने लगे, वो भी नहीं खाना चाहिए। और बैगन, मसूर की दाल, कुंदरू, चावल तो हमें छूना भी नहीं चाहिए। पूजा इत्यादि के लिए छू सकते हैं पर अन्य इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कोई वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं तो उनके लिए आप सामान्यतः रोटी और सामान्य सब्जी जो है बना करके उनको खिला सकते हैं। और इसके बाद में अगले दिन पारण के समय हमें पारण करना चाहिए। और इसकी जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि एक बार जो है प्रभु श्री राम जी ने बड़े ही अनन्य भाव से उनके यहाँ वशिष्ठ जी आए, उनका आदर सत्कार किया और पूछा, महाराज मनुष्य वस्तुतः जानबूझ करके पाप ज़्यादा करता है, पुण्य तो दिखावे में अथवा बहकावे में अथवा किसी भी परिस्थिति वसात करता है, पर पाप तो जानबूझ करके करता है, कलयुग में तो विशेष करके। तो कैसे लोगों का कल्याण हो, हर व्यक्ति का कैसे भला हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा था, महाराज अगर कोई जो है ये वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा तो उसका परम कल्याण होगा। उस संदर्भ में एक कथा में बताता हूँ। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी को बता रहे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को कथा बता रहे हैं और हम आप आपस में चर्चा कर रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का बहुत ही दिव्य आनंदनीय जो है राज्य था। वहाँ के राजा द्युतिमान थे, बड़े ही पुण्यशाली थे, पूरे प्रजा का ध्यान रखते थे, सत्कर्म में निष्णात रहते थे। पर कुछ भाग्यवशात जो है कई समस्याएं सामने आ गईं। उनके जो है 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में जो है जो कह सकते हैं जो एक लास्ट वाला पुत्र था बड़ा ही विचित्र था। तो उनका नाम देखते हैं तो उनका क्रमशः नाम था सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और लास्ट का जो बेटा था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। धृष्ट जैसा नाम और बुद्धि आगे लगा हुआ था कि भाई चलो बुद्धि उसको अच्छी हो, लेकिन नहीं, वो जो है शुरू से ही पिताजी के आज्ञा के प्रतिकूल कार्य करता था। तो प्रतिकूल क्या है, पिताजी कहाँ जाओ लोगों में जो है ये सामग्रियाँ बांटा हो तो उसका जो है जय सिया राम कर रहे। धीरे धीरे राजा को पता चला, फिर उनके सामने उपद्रव करना शुरू किया। राजा परेशान हो गए, उसको अपने जो है राजमहल से निकाला दे दिए और कुछ व्यापार वगैरह प्रबंध कर दिए। वहाँ भी बदमाशी करने लगा। धीरे धीरे उसका जो है व्यापार बंद हो गया। तो फिर चोर चपाटी लोगों को परेशान करना। धीरे धीरे महाराज को पता चला कि ये तो पूरी प्रजा को परेशान करके रखा है, तो उसको जो है अपने देश से निकाला दे दिया। जंगल में चला गया वो और जाकर के अब करे तो क्या करे, बिल्कुल जो है
पिशाचों की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहा, धनुष बाण लिया और जो है जीवों की हत्या करके जय जय सिया राम पाप कर्म में लगा रहता था। धीरे 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 निर्दयी बनता चला गया। और कहते हैं ना कि जैसे कि एक आपके कपड़े में कहीं कीचड़ लग गया तो आप तुरंत धो लेते हैं, धो लग गया तुरंत धो लेते, लेकिन जब बार बार लगता जाता है तो फिर आदमी की प्रवृत्ति बन जाती है, वैसा उसमें चला जाता है। इसलिए हमें जब पहला कहीं चाहे 1 रुपये की चोरी हो तो भी हमें नहीं करना चाहिए, छोटी बात के लिए भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी आदत वैसे पड़ती चली जाएगी। तो ये पाप कर्म करते 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 बहुत साल गुजर गए और धीरे धीरे बिल्कुल पिशाचवत इसका जीवन हो गया। संयोग से कुछ पुण्य प्रताप से एक दिन जो है ये गंगा जी के किनारे जा रहा था, उधर से माँ गंगा जी में स्नान करके कौंडिन्य मुनि जो है वापस आ रहे थे और हवा का वेग जो है महाराज श्री को कौंडिन्य ऋषि को स्पर्श करके जो है इसके शरीर में आया। उस पुण्यात्मा के शरीर से स्पर्श किया हुआ वायु का इसको शरीर में जब लगा तो इसकी बुद्धि जगी और वहीं दौड़ करके गया कि महाराज प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया कि महाराज एक निवेदन करना है आपसे। उन्होंने पूछा क्या बात है, बोलो बेटा। उन्होंने कहा महाराज बचपन से लेकर आज तक हमारी धृष्ट बुद्धि ही रही है, सदैव पाप कर्म में लगा रहा हूँ, कैसे हमारा उद्धार हो, ये आप निवेदन कर रहा हूँ आपसे, कृपा करके मुझे बताइए। महाराज कौंडिन्य मुनि तो समझ ही गए एक सेकंड का अपने ध्यान से कि कितना बड़ा महापापी है, फिर भी ऋषि तो दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में प्रायश्चित की इच्छा है तो आने वाली जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उस व्रत के प्रभाव से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और उसने आने वाली एकादशी का व्रत किया जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की थी और नियम का पालन किया और उसके पश्चात जो है वो उन बुरे कर्मों से हट करके सन्मार्ग में चला गया और बाद में महाराज ने उसको अपना लिया और अपने यहाँ का महाराजा नियुक्त कर दिया। तो मेरे भाई बहन उससे बड़े पापी तो हम लोग नहीं ही होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कैसे इंसान हैं जो कुत्ते बिल्लियों को इतना प्रेम करते हैं और सामने जा कर के बकरी को और मुर्गों को जो है लाइन से लगा के खड़े होकर के 1 घंटा वेट करके, आधा घंटा वेट करके और उनको कटवाते हैं और क्या क्या कर्म करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो ऐसे में जो है फिर भी उतने बड़े पापी तो नहीं होंगे जितना बड़ा उसका जीवन था, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने भारतवर्ष की महिमा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सत्कर्म होता रहता है। आप स्वयं नहीं करेंगे, कहीं पर श्री राम जय जयकार का अथवा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, वो आपके कानों में पड़ेगा तो उस वाणी के पढ़ने से पुण्य भी मिलेगा। तो भी जितने भी बड़े हम पापी क्यों ना हो, हमें उस पाप से मुक्ति मिलती है। अगर नहीं है तो कहना ही क्या है, भगवान की कृपा की प्राप्ति हर एक रूप में हमें होती है। तो इसमें कोई आपको मन में डाउट हो, कोई कमेंट्स करने की इच्छा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, प्रश्न उसके द्वारा पूछ सकते हैं, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।